नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी यात्रा पर हूँ, लेकिन आपसे वीडियो साझा करने के लिए अभी आपके सामने कैमरे पर आया हूँ। सर्वे को लेकर के बड़ा अपडेट है और इसे आपके साथ साझा करना बेहद ज़रूरी है। बिहार में भूमि सर्वे स्थगित हो चुका है अभी 3 महीनों के लिए, लेकिन सरकार बड़ी असमंजस में है। सरकार 2012 के सर्वे कानून में बदलाव करने का सोच रही है और बदलाव किए बगैर काम में भी नहीं चलने जा रहा है। इसलिए सरकार की पेचीदगियां बढ़ी हैं और सरकार खुद असमंजस में पड़ी हुई है। बदलाव किस मुद्दे पर होना है? बदलाव सबसे ज़्यादा सरकार इसे लेकर के परेशान है कि जो जमीन संबंधी स्वघोषणा जारी करने की बात आई थी और शर्तें लगाई गई थी, उसे लेकर के लोगों को परेशानी ज़्यादा हो रही है। लोग ब्लॉक कार्यालय यानी प्रखंड कार्यालयों से लेकर के बाकी अभिलेखागारों तक के चक्कर लगा रहे हैं। कागजात सरकार के समय पे उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। और दूसरी शर्त इसकी जो भू संबंधी जानकारी है, उसमें पैतृक संपत्ति के सवाल पर हो रही है। पैतृक संपत्ति में बेटियों और जो कन्याएं हैं, उनकी हिस्सेदारी का भी सवाल उठ रहा है और सबसे ज़्यादा लोग इसे लेकर के परेशान हैं कि पैतृक संपत्ति में कन्याओं की हिस्सेदारी को लेकर के लोगों के मन में बड़ा पेंच है। शादीशुदा औरतें घर से मायके से चली जाती हैं और उनकी पैतृक संपत्ति जो मायके की है, उसमें उनका हक दिया जाना किसी को भी शायद मंजूर नहीं हो रहा है। इसे लेकर के बड़ा पेच है। सरकार जिस तरह से अफरा तफरी में बहुत जल्दबाजी में सर्वे करवाना चाहती थी, वो तो टल गया है। रैयतों को समय दिया गया, लेकिन अब इसमें काफ़ी बदलाव की गुंजाइश दिख रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है बिहार में भूमि सर्वे, लेकिन अब इस सर्वे में जो पेच फंस रहा है, उससे सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है। आने वाले समय में चुनाव होने हैं, 2025 चुनावी वर्ष होगा और 3 महीनों के बाद चुनावी माहौल की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में भूमि सर्वे का स्वघोषणा वाला चैप्टर शायद सरकार क्लोज करके और तब फिर इस पर नई अधिसूचना जारी करे, तो संभव है इसमें लोगों की कठिनाइयाँ कम हो जाएं। लेकिन अभी वक्त है और वक्त के साथ बदलाव की गुंजाइश भी बनी रहती है। सरकार के मंत्री जिस तरह से विरोधाभासी बयान दे रहे हैं, उससे भी सर्वे को लेकर के लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। लोगों में हिचकिचाहट और परेशानियों के साथ साथ ये भी सामने आने लगा है कि अब सर्वे के दस्तावेज जिस तरह से सरकार जानना चाहती है, सबके पास वो नहीं है और सब उसमें शरीक अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इन कठिनाइयों को निर्मूल करना सरकार की जिम्मेवारी है, तभी भूमि सर्वे का काम सफल हो पाएगा। अभी जो स्थगित हुआ है सर्वे का काम, इसमें एक बात आपको जानने का है कि स्वघोषणा वाला जो अध्याय है वो चालू है और 45 दिनों से बढ़कर इसकी मियाद और जारी की जा सकती है और आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब सरकार इस पशोपेश में है कि इस चैप्टर को हटा ही दिया जाए, इसे क्लोज कर दिया जाए। इसमें बदलाव करने के बाद लोगों को सहूलियतें होंगी और जो कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाएंगी। लेकिन सर्वे जिस तरह से जितनी जल्दीबाजी में शुरू किया गया, चुनावी वर्ष में इसका पूरा होना बड़ा ही
पेचीदा लगता जा रहा है और ये संभव है कि चुनावी साल में इसको लेकर के असमंजस और बढ़े। तब स्थितियां ऐसी पैदा हो जाएंगी कि चुनाव के बाद जो नई सरकार आएगी बिहार में वो इसे शुरू कर सकती है, इसे आगे बढ़ा सकती है। लेकिन बाद का विषय बाद का होगा। अभी जो परेशानियां हैं, जो जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, उसके बीच से सरकार को एक नया प्रारूप, एक नया स्वरूप निकालना ही पड़ेगा और इसलिए ही बदलाव की गुंजाइश, संशोधन की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। आप घबराइए नहीं, आप अपने कागजात, अपने दस्तावेज इकट्ठा करके अपनी तरफ से बिल्कुल मजबूत रहिए। सर्वे होगा तो कठिनाइयाँ उसमें आपकी तरफ से नहीं होंगी, सरकारी स्तर पर होंगी। अब देखना होगा कि इसमें आगे आगे होता क्या है। लेकिन आपसे अनुरोध करूँगा कि अपने जज्बात और अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स पर देते रहिए। साथ साथ अगर अब तक हमारे कारवां से आप नहीं जुड़ पाए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। नमस्कार।